बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज करेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 9। आइए देखने का कार्य करते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि 125 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी है। कितने प्रश्न की है? तो 125 प्रश्न होंगे। स्पेशल टीजीटी के लिए यह प्रश्नोत्तरी है, यूपी टीजीटी, है ना, क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द भी, संस्कृत के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। तो यह स्पेशल टीजीटी के लिए। बाकी अन्य किसी भी राज्य से आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, तो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रैक्टिस सेट संख्या 8, 1 से लेके 8 तक की प्रश्नोत्तरी हम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। 125 प्रश्नों वाला प्रश्नोत्तरी ऐसे करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। आप क्रम से प्रश्न को देखें और स्टैंडर्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आइए पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है उसे आप देखने का कार्य कीजिएगा। ध्यान दीजिए, पहला ही प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? सूफिया को, सफ़ा को, सूफ को, सुफ़ा को। ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है? तो किस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मिली है? तो ये मिली है सी नंबर सही होगा। याद रखिएगा, सूफ का अर्थ होता है ऊन। क्या होता है? सूफ का अर्थ होता है ऊन, है ना। और इसे क्यों सूफ़ी जो है सूफ से बताया गया है, तो इसके लिए आप जानेंगे कि सूफ़ी शब्द जो होता है, जो इसकी व्युत्पत्ति है, मूल में किस शब्द का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है। प्रश्न ये है, मान्यता मिला हुआ है। तो सूफ का अर्थ होता है ऊन, क्योंकि आप देखेंगे ना जब इनका साहित्य पढ़ेंगे, कई सूफ़ी दरवेश, मतलब दरवेश उसे कहते हैं जो सूफ़ी मज़ार होती है उस पे रहते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं, उसे कहते हैं दरवेश। तो कई सूफ़ी दरवेश उनका चोंगा पहनते हैं। अभी वर्तमान में आपने सीबीएसई स्कूलों में देखा होगा, तो जो फादर्स होते हैं वो चोंगा पहने होते हैं ऊपर से नीचे तक। तो वैसे ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग सूफ़ी दरवेश होते हैं वहाँ के पुजारी, और ये लोग क्या पढ़ते हैं, ऊन का चोंगा पहनते हैं। ठीक है, तो सूफ का अर्थ है ऊन। कुछ ऐसे मिले जुले शब्द और हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है सफ़। सफ़ का क्या अर्थ है? तो सफ़ का अर्थ है पंक्ति। क्या है? पंक्ति। और एक शब्द और आता है, आप देखेंगे, एक आता है सूफा। क्या आता है? अभी तो आपने सूफा सूफ पढ़ा, अब सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। क्या होता है? चबूतरा, है ना। ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट शब्द कुछ ऐसे ही एक और आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोफिया। ये सूफिया है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द पूछा जाता है वो पूछा जाता है सोफिया। ठीक है, तो सोफिया का अर्थ होता है विद्या। क्या होता है? विद्या। नोट कर लीजिएगा। और एक शब्द आता है आपका सफ़ा। क्या होता है? यहाँ पे है सफ़ा। सफ़ा का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र या निर्मल। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाई के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं, है ना। तो आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, किस में कही हैं? पद्मावत में, आखिरी कलाम में, मसलनामा में, या अखरावट में। कहाँ पे कही गई हैं? या अखरावट में। तो ये कहाँ कहा गया है? तो ये अखरावट में कहा गया है। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा प्रश्न है, पद्मावत में कितने खंड हैं? तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार मिलान कर के लिए पूछा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कितने हैं? तो इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या होंगे? तो 69, 67, 57 या 55। इस दो में आप कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, बाकी ये दोनों रॉन्ग है। तो ये याद रखिएगा, 57 है। कितने हैं? 57 खंड है। अब देखिए, बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना जाता है जायसी को, सूरदास को, कबीर को, तुलसीदास को। तो किसको माना जाता है? तुलसीदास को। डी नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। तुलसीदास की रचना नहीं है। क्या नहीं है? बरवे रामायण, गीतावली, रामायण, दोहावली। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। तो ये रामायण इनकी रचना नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा रामायण किसकी रचना है ना। ध्यान दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिया है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे गीतावली है, बरवे रामायण है, रामलला लहछू नहछू है, और कृष्ण गीतावली है।
आप सभी को पता है कि वली वली जितनी भी तुलसीदास की रचना आएंगी वो ब्रज भाषा में आएंगे, ठीक है, वली वली जिनके पीछे लगा होगा। कृष्ण गीतावली से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह सूरदास की रचना होगी, लेकिन नहीं, इन्होंने साहित्य लहरी के तर्ज पे ही कृष्ण गीतावली की रचना की है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये है गीतावली, तो ये ब्रज में है, किस में है, ब्रज में। और आप देखेंगे बरवे रामायण तो ये अवधि में है, रामलला नेहछू भी अवधि में है, और कृष्ण गीतावली ब्रज में है। तो इस हिसाब से पहले ब्रज आएगा, फिर अवधि, फिर अवधि, फिर ब्रज। देख पा रहे होंगे, ब्रज अवधि अवधि ब्रज। ए नंबर सही होगा, क्या होगा, ए नंबर सही होगा। आइए अब चलेंगे 7वें प्रश्न पे। नेक्स्ट, रामानंद की रचना नहीं है। यदि आपने रामचंद्र शुक्ल के साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जान पाएंगे। वैष्णव माताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा श्रुत और श्रृंगार रस मंडन। तो डी नंबर इनका नहीं होगा, बाकी 3 रचनाएं इनकी ही हैं। आइए ध्यान दीजिए, मुगल काल का सबसे बड़ा सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा जाता है, मतलब किसने कहा है, नाभादास, ग्रियर्सन, स्मिथ या शुक्ल जी। 8th नंबर का प्रश्न है, तो ये किसने कहा है, तो स्मिथ ने कहा है, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर के प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, 9 नंबर का प्रश्न है, ठीक, ध्यान दीजिए। रामचरितमानस का रचना काल है संवत 1931 ईस्वी, संवत 1974 ईस्वी, संवत 1580। तो ये संवत 1931 माना जाता है। नेक्स्ट, ए नंबर सही होगा। 10 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति है संख्य, माधुर्य, दास्य, वात्सल्य। कहा जाता है, और आप साहित्य पढ़ेंगे वहाँ भी मिलता है कि तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय की रामचरितमानस की रचना की थी, स्वयं के सुख के लिए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस मानस के रचना करने के बाद हम दुनिया में जाने जाएंगे। हाँ, सुख स्वयं के सुख के लिए किया, लेकिन उसमें पूरे समाज को समेटा और समाज को एक अच्छी पुस्तक उन्होंने प्रदान किया, जो आज हर हिंदू घर में रामचरितमानस पूजा जाता है, चाहे वो मुंडन हो, चाहे घर का पूजा हो, चाहे नया मकान बने, चाहे शादी हो। तो ये पाठ हर घर में आज के डेट में करवाया जाता है, पहले भी करवाया जाता था, आने वाले समय में भी करवाया जाता रहेगा। तो यह इनकी भक्ति पूछी जा रही, तो दास्य भाव की इनकी भक्ति थी। सी नंबर सही है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी मज़ेदार पंक्ति है, जाके प्रिय राम बदेही, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से उद्घृत है। तो आप याद रखेंगे, एक 11 नंबर का प्रश्न है, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो ये डी नंबर सही होगा, विनय पत्रिका की यहाँ पंक्ति है। नेक्स्ट 12 नंबर का प्रश्न है, संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है। तो ये सुंदरदास हैं, सुशिक्षित थे और बहुत पढ़े लिखे थे, ये श्रृंगार रस के विरोधी माने जाते हैं ना। 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आइए आगे चलेंगे। मानुष प्रेम भयो बंकुंठी, पंक्ति किस कवि की है। तुलसीदास, मंझन, जयसी, कबीर। 13 नंबर का प्रश्न है, आप जान पाएंगे, यह पद्मावत से ली हुई पंक्ति है, जयसी की। सी नंबर सही होगा। भूख शब्द का तत्सम है बुभुक्षा, 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 भुभुक्षा। देख रहे हैं, लिखावट सेम है, उच्चारण भी सेम करेंगे, लेकिन मात्राओं में अंतर है। 14 नंबर का प्रश्न है, तो शुद्ध क्या होगा, भूख का तत्सम क्या होगा, तो बुभुक्षा। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलेंगे 15 नंबर के प्रश्न पे। निम्न में से एक तत्सम शब्द नहीं है। पक्षी, खग, पक्षी, विहंग यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 नंबर के प्रश्न में आप जान पाएंगे कि पक्षी क्या है, तत्सम नहीं है। ये तत्सम है ना, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। कैसा है, तद्भव है। आइए आगे चलते हैं। अंगद पैज के रचयिता हैं अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, तुलसीदास। अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। और इन्हें जो है कि ईश्वरदास को रामचंद्र शुक्ल ने अवधी भाषा के सबसे पुरानी रचना इनकी माने हैं। वो कौन है, वो रचना है सत्यवती। कौन सा है,
सत्यवती। तो एक रचना आपने देखा ईश्वरदास की अंगद पैज है, दूसरी रचना सत्यवती, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने जो है अवधी भाषा की जो है कि पुरानी रचना मानते हैं। जब उनका साहित्य आप पढ़ेंगे तो देख पाएंगे। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रसाल। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आप ध्यान रखेंगे ये कहे हैं धीरेन्द्र वर्मा, सी नंबर सही। अब चलेंगे 18 नंबर के प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति है सूरदास, विद्यापति, केशवदास, तुलसीदास। 18 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी है? अब केशव से आप ये नहीं कि केशवदास लगा दें, इसलिए तो यहाँ पे ऑप्शन रखा हुआ है, आप याद रखेंगे यह तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। मीराबाई की भक्ति है माधुर्य, सख्य, दास्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनकी माधुर्य भक्ति है। कैसी भक्ति है? तो माधुर्य भक्ति है, ए नंबर सही होगा। आगे देखिए। आँख का पर्यायवाची शब्द है प्रभ, प्रभा, शिवा, अम्बु, अम्बक। तो आँख का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे। तो आँख का पर्यायवाची है अम्बक। क्या है? हो सकता है आप ये पहली बार शब्द सुन रहे हों, लेकिन अभी तक आपने सुना होगा नेत्र। क्या सुना होगा? नेत्र, दृग, और आपने नयन देखा होगा। ठीक है, जो चर्चित होते हैं उन्हें परीक्षक नहीं पूछता। लोचन आप देख लिए होंगे, है ना। इसके बाद चक्षु भी आँख की पर्यायवाची है। अच्छी है, क्या है? अच्छी है। इसके बाद देखेंगे अम्बक है, जो अभी पूछा गया है, अम्बक, है ना। और देखेंगे दृष्टि और विलोचन। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर का प्रश्न है। कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो जब आप महाभारत देखे होंगे तो आप जान पाए होंगे पार्थ श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। एक शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तनया, सुता, दारा, तनुजा। तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दारा मतलब होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री या पत्नी। तो 22 नंबर के प्रश्न में आप जान पाए होंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट, और ये पुत्री का पर्यायवाची है तनया, सुता, अनुजा, तनुजा, सॉरी, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 23 नंबर का। कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो काला, कृष्ण, असित, श्याम। तो शुक्ल का देखते होंगे आप हिंदी कैलेंडर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चलता है ना, तो कृष्ण। नेक्स्ट 24 नंबर, सौम्य शब्द का विलोम है। 24 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सौम्य का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। तो शत्रु, सौभाग्य, दुरासन, उग्र। सौम्य का क्या है? उग्र है। आगे चलिए। हम ही मुल्ला, हम ही काजी, तीर्थ व्रत हमारी पाजी। पंक्ति किस कवि की है? कबीर, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। 25 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यह पंक्ति है सुंदरदास की, डी नंबर सही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और चतुर्भुज दास। तो एक ट्रिक है SPSKPK, है ना, SKPK। तो इसमें से आप देख पाए होंगे SKP के नहीं है, तो ये चतुर्भुज दास इनके नहीं है। CCGN है, CCGN, ये ट्रिक है, आप नोट कर लीजिएगा। चतुर्भुज दास इसमें आएंगे CCGN में, SKPK में आ जाएंगे कुंभन दास, सबसे पहले आएंगे सूरदास, इसके बाद आएंगे कुंभन दास, फिर परमानंद दास। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये हैं वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, ये तीनों हैं, ये नहीं है। ये किसके शिष्य हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। 27 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। तो कबीर, सूरदास, तुलसीदास। तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, डी नंबर सही होगा, सूफी कवि है ना। मन दृग सो एक राति मझारा, सुझ परा मोहि सब संसारा। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार की है? तो याद रखेंगे आप, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है, ध्यान दीजिए, नूर मोहम्मद, इंद्रावती, जायसी पद्मावत, नूर मोहम्मद, अनुरागवा
सूरी और कासिम शाह हंस जवाहिर। तो ये रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी भी है और इंद्रावती, और जैसी की पद्मावत है। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं प्रसिद्ध लेखकों की, लेकिन जो पंक्ति ली गई है वो इंद्रावती से, नूर मोहम्मद के इंद्रावती से ली गई है। अब हम चलेंगे 29 नंबर के प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा। आइए, ज्ञानदीप के रचनाकार हैं पुहकर, शेख नबी, नूर मोहम्मद, जासी। 29 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो यह किसका है? तो यह शेख नबी की रचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं जासी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, नूर मोहम्मद। अच्छा प्रश्न है 30 नंबर का। तो सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट देखिए, जासी किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, बाबर। एक बार एक पंक्ति भी मिलती है जैसी के जीवन परिचय जब आप देखेंगे तो उस जैसी जी के पास एक आंखें नहीं थी और चेचक में उनकी आंखें चली गई थी, चेहरे में खुरदुरापन हो गया था। तो एक बार शेर शाह ने इनके ऊपर हंसा बड़े तेजी से ठहाका मार के। तो जैसे इन्हें लिखा है बहुत अच्छी पंक्ति, मोहि का हंस्यो कि कोहरा, मतलब मुझे पे हंस रहे हो कि मुझे बनाने वाले पे, कुम्हार को जिसने मुझे गढ़ा है उस पे हंस रहे हो। तो यह बहुत ही मज़ेदार पंक्ति है, समय मिले तो इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा, आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आगे प्रश्न पे चलेंगे। जैसे कि किस ग्रंथ में बाबर की प्रशंसा की गई है? अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, चित्र रेखा। 32 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, तो आप याद रखेंगे। तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट 33 नंबर का प्रश्न है, कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? इंद्रावती, आखिरी कलाम, पद्मावत, कहरनामा। 33 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो पूछा जा रहा है कयामत का वर्णन किस में मिलता है? तो आखिरी कलाम में मिलता है। 33 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गोकुलनाथ की रचना का नाम है, गोकुलनाथ की रचना का नाम है तो क्या है? 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित्र, 252 की वार्ता। 34 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। अब चलेंगे 35 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, हित हरिवंश, सूरदास। 35 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है ना। आगे चलिएगा, 35 नंबर का प्रश्न सी सही होगा। अब देखिए 36 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो शुद्धा द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद और अद्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद। ये है आपके स्क्रीन पे। तो रामानुजाचार्य का आप याद रखेंगे, जितने भी आचार्य हैं और जो प्रतिपादन किए हैं दर्शन का, उन्हें ज़रूर आप याद रखेंगे, है ना। 36 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे इनका रामानुजाचार्य का विशिष्टा द्वैतवाद है। अब चलिए देखिए, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। वल्लभाचार्य द्वारा आड़ुभाष्य को पूर्ण किसने किया था? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर का प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले याद रखेंगे वल्लभाचार्य जो है कि वल्लभाचार्य ने व्यास जी के ब्रह्म सूत्रों पर अणुभाष्य लिखा था। तो किस पे लिखा था? तो व्यास जी के ब्रह्म सूत्रों पर अणुभाष्य लिखा था के नाम से विद्वतापूर्ण भाष्य लिखकर अपने दार्शनिक मत को शुद्धा द्वैत ब्रह्मवाद को प्रतिष्ठापित किया। और देखेंगे आचार्य श्री ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय लिखे। कितने टोटल लिखे? 4 अध्याय में से तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद की 34वें सूत्र तक ही ये भाष्य पूर्ण कर पाए। तो पूरा 4 अध्याय में इन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन जो इनका तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद था, कि पाद का मतलब चरण होता है, 34वें सूत्र तक ही भाष्य पूर्ण कर पाए और इन्होंने नहीं कर पाए। उसके बाद इनके पुत्र गोसाई जी विट्ठलनाथ ने इसे पूरा किया। किसने पूरा किया? तो विट्ठलनाथ ने इसे पूरा किया। 37 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे, इसे भी नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए, कहरनामा किसकी रचना है? कबीर की, मलुकदास की, जायसी की? इनमें से कोई नहीं। अभी आपने देखा कहरनामा जायसी की रचना। 38 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट अच्छा प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा के लेखक ग्रंथ किसका है? सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? राघवानंद, वल्लभाचार्य, मलुकदास, नंददास, है ना। तो ये है 39 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान दीजिएगा किसका है। तो आप याद रखेंगे यह राघवानंद की रचना है। किसकी है? राघवानंद की रचना है। आइए अब चलेंगे 40 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। रामानंद से पहले की संप्रदाय में केवल द्विजातियों की ही दीक्षा दी जाती थी। रामानंद जब उनसे पहले पूछा जाए, रामानंद जब आए ना तो उन्होंने इन्हीं के शिष्य बने। कबीर, रैदास, ये सब दलित वर्ग में आते थे। तो पहले क्या था कि ब्राह्मण व्यवस्था चल रही थी, लेकिन रामानंद ने इस सबको तोड़ा, जाति के बंधन को तोड़ा, सबको जो है कि शिष्य बनाया और सबको भगवान में भक्ति में लीन किया, है ना। तो यहाँ पे इसके पहले द्विजातियों को सिर्फ ब्राह्मणों की शिक्षा दी जाती थी। वही पूछा जा रहा है आपसे कि रामानंद से पहले किस संप्रदाय में केवल द्विजातियों को ही शिक्षा दी जाती है। 40 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, वल्लभ संप्रदाय, रामत संप्रदाय, रामानुजा संप्रदाय, वल्लभा राधा वल्लभ संप्रदाय, ये है रामानुज संप्रदाय, है ना। इन्होंने ये शिक्षा दी है, भगवान की, रामानंद ने शिक्षा दी है कि भगवान में आप भक्ति करो, लेकिन काम वही करोगे जो आपके जाति के अनुसार है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, किस संप्रदाय के सन्यासी अवधूत कहे गए? ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। 41 नंबर का प्रश्न है, तो ये रामावत संप्रदाय, सी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि हमें 125 प्रश्न करने हैं, है ना। हम ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और आप बोर होंगे। किसके मत से रामानंद दसधा भक्ति, अभी नवधा भक्ति आपने झारखंड पीजीटी में प्रश्न आया था कि नवधा भक्ति किसने की? तो नवधा भक्ति की जो शुरुआत मानी जाती है वो हमने देखा था सूरदास की रचनाओं में। तो यहाँ पे दसधा भक्ति के आगार थे नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। 42 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो ये है जो है कि नाभादास, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। कबीर बहुत बार पढ़ा होगा आपने। कबीर किस भाषा का शब्द है? अब बताइए, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। 43 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कबीर किस भाषा का शब्द है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इनके माता पिता क्या थे? नीमा और नीरू जुलाहा थे। तो अरबी से रिलेटेड इनका इन्होंने नाम रखा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इनमें कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। शेख तकी, सिकंदर लोदी, आजम शाह, बाबर। 44 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। तो ये डुबाया था सिकंदर लोदी, बी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय के कौन सा तत्व ग्रहण किया था? अब ये प्रश्न आपके लिए मजेदार है। वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किए थे? प्रपत्तिवाद, अहिंसावाद कहाँ से लिए थे? प्रेम तत्व इन्होंने कहाँ से लिया था? अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किए थे। 45 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। तो अहिंसा क्या किए थे? अहिंसावाद इन्होंने यहाँ से ग्रहण किया था। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का। 45 नंबर का प्रश्न हो गया। 46 नंबर का प्रश्न आप देखिए, किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा? तो ये प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न है, आप इनका जवाब दीजिएगा। 46 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा था, है ना। आगे चलते हैं। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बाड़ी का डिक्टेयर। और ये क्या कहे थे आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट के माध्यम से। एक दो प्रश्न आप भी बताया करिए। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? ये भी मिल गया। आप बताइए 47 नंबर का प्रश्न आपको, इसका भी आंसर मिल गया जो अभी आपसे ऊपर हमने पूछा था। ठीक है, देखिए अब यहीं पे मिल जाएगा, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। ध्यान दीजिए, पंचमेल खिचड़ी, तो ये कहे हैं श्याम सुंदर दास ने। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सुंदर दास की मृत्यु हुई थी घौसा में, सांगानेर में, पारसोली में, मगहर में। मगहर में कबीर की मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? कबीर की। ध्यान रखिएगा। 48 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है,
आप इनको याद रखेंगे। सुंदरदास की मृत्यु यहाँ हुई थी, बी नंबर सांगानेर, जो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। विभव विभूति के रचनाकार हैं, 49 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो इसके रचनाकार मैंने बहुत खोजा, मुझे नहीं मिले। ये प्रश्न हम यहाँ से हटाएंगे। यदि आपको मिलते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इनमें से चारों इनके रचनाकार नहीं हैं, है ना, ध्यान दीजिए। आइए उसे हटा दीजिए इस प्रश्न को। कबीर भी, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर पुरुषोत्तम अग्रवाल, रघुनंदन। तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट 51 नंबर का प्रश्न है, रैदास की पत्नी का नाम क्या है? लोना, लोई, रत्नावली, सती। 51 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे रैदास की पत्नी का नाम लोना था। कभी काफ़ी ऐसे भक्तिकालीन कवि थे। ये जरूरी नहीं है कि हम भक्ति तभी कर पाएंगे जब संन्यास ग्रहण करेंगे। तो आप रैदास को देख लीजिए, आप कबीर को देखिए, ये सब गृहस्थ धर्म में भी रहे और बच्चे हुए इनके, है ना। ध्यान दीजिए। अंगबधू के संकलन करता है दादू दयाल, मलुकदास, रजब, संत दास। 52 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो रजब ने अंगबधू का संकलन किया था। श्याम सुंदर के गुरु का नाम क्या है? मलुकदास, दादू दयाल, राघवानंद, रामानंद। तो बताइएगा। 53 नंबर का प्रश्न, तो ये है दादू दयाल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। पेट की अग्नि को कहते हैं बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। दवाग्नि जो जंगल में लगता है ना, जठराग्नि। सी नंबर सही होगा। पेट को अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। अंत्यज शब्द के लिए एक सही वाक्यांश है, अंडे से पैदा होने वाला अग्रज, एक मिनट, अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज। ठीक है। अब देखिए, किसी के अंतर से उत्पन्न उच्च कुल में जन्म लेने वाला अंत्यज पूछा जा रहा है, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला कुलीन। तो 55 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। 55 नंबर के प्रश्न में अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो ये तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, डी नंबर सही है 55 नंबर में। ठीक है। आगे एक मिनट, हाँ सही, आगे चलते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, विज्ञान योग रचनाकार है मलुकदास, गुरु नानक, अक्षय अनंत, दादू दयाल। 56 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे अक्षय अनन्य की रचना है, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 57 नंबर का प्रश्न है, संत बावरी साहिबा समकालीन थे बाबर के, औरंगजेब के, शेरशाह के, अकबर के। तो 57 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे ये अकबर के समकालीन थे, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, निरपक्ष मूल ग्रंथ के रचनाकार हैं मलुकदास, हरिदास निरंजनी, अग्रदास, धर्मदास। 58 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, हरिदास निरंजनी का है, बी नंबर सही होगा। अब चलेंगे 59 नंबर के प्रश्न पे, याद रखिएगा। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजक, लोकरक्षक, पर ब्रह्म, योगेश्वर। तो ये लोक रंजक, ए नंबर सही होगा। 59 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे 60 नंबर के प्रश्न को। रहीमकृत ज्योतिष ग्रंथ है, 60 नंबर का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है। तो इनकी ज्योतिष ग्रंथ कौन सी है? रहीम, दोहावली, नगर शोभा, खेल कौतुकम, मदनाष्टक। तो ये सी नंबर सही होगा, खेल कौतुकम। तो आप याद रखेंगे एक इनकी रचना आती है द्वाविशद युगावली, है ना। ये दोनों ज्योतिष रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? तो ज्योतिष रचनाएं हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। द्वाविशद योग गावली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, द्वाविश योग गावली। ये कैसी रचना है? तो ज्योतिष रचना है। दो रचनाएं हैं, हो सकता है प्रश्न रिपीट कर दे, याद रखिएगा। तो ये है रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन सा है? तो सबसे पहले आता है अयोध्या कांड, फिर आएगा बाल कांड, इसके बाद आएगा अरण्य कांड, इसके बाद आएगा किष्किंधा कांड। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है टोटल कितने कांड है? तो 7 कांड है रामचरितमानस में। 61 नंबर का तो अरण्य कांड आएगा, डी नंबर। तीसरा कांड अरण्य कांड है, इसके बाद किष्किंधा कांड आएगा। जैसी का पद्मावत है,
ये महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को कैसा घुमाया है आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले जानिएगा आप कि जो पद्मावत है वह मसनवी शैली में लिखा गया है, जिनमें 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? तो 57 खंड हैं, मसनवी शैली में लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट। मसनवी शैली में, मसनवी शैली में प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, विद्यापति को, सभी गलत है। 63 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे और ध्यान दीजिएगा। स्वयंभू को वाल्मीकि कहा, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। और फिर अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा था रामायण, तो उन्हीं की उपमा मिली है इनको कि ये अपभ्रंश में लिखे हैं, राम के प्रति इनकी रचना है। ठीक है, अब देखिए कबीर किस शासक के समकालीन थे? अभी आपने देखा कि डुबाया था, तो 64 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सिकंदर लोदी के समय में समकालीन थे। नेक्स्ट, सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, छेपक, गेय, मुक्तक काव्य। 65 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा, तो यह गेय और मुक्तक काव्य है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसी के संदर्भ में प्रकट। ये किसके उद्गार हैं? ग्रियर्सन के, रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामविलास शर्मा के। 66 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिएगा, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, आगे चले, ध्यान दीजिएगा। तुलसीकृत वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी के मुक्तार्थ रचा था? आप सभी जानते हैं हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक कवितावली का ही कुछ अंश माना जाता है, उसके आगे का अंश माना जाता है। 67 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप याद रखेंगे। यह प्रश्न TGT 2021 में पूछा गया था, है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, आप देखिए, ये है 68 नंबर का प्रश्न, रामचरितमानस के पहले टीकाकार कौन है? सबसे ज़्यादा टीकाएँ रामचरितमानस पे लिखी गई हैं, इसके बाद बिहारी सतसई पे, नाभादास, केशवदास, रामचंद्र, रामचरण दास। 68 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, यह है डी नंबर। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण महानाटक के रचनाकार हैं केशवदास, प्रेम प्राणचंद चौहान, अग्रदास, राम राय मल्ल पांडे। तो ये प्राणचंद चौहान है, कई बार पूछा जाता है मिलान करने वाले प्रश्नों में। अग्रदास जी ने किस नाम से स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में संबोधित किया है? जानकी सखी, सीता सखी, अग्र अली और डी प्रेम सखी। 70 नंबर का प्रश्न है, तो अग्र अली सी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। 71 नंबर का प्रश्न है, राम कथा का आदि स्रोत किसे माना जाता है? यजुर्वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण, उपनिषद। तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास जी बहुत प्रभावित थे, वहीं से इन्होंने रामचरितमानस को लिखा। इनमें से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? दानलीला, अष्टयाम, रसमंजरी, सुजान, रसखान। 72 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कि रसमंजरी इनकी नहीं है ना। मंजरी करके बहुत सारी रचनाएं हैं, किसकी हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मीरा के पदों की भाषा माना जाता है ब्रज, राजस्थानी, अपभ्रंश, राजस्थानी, मिश्रित। 73 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो यह मीरा, सबसे पहले इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, तो उनकी भाषा का तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही, तो राजस्थानी, मिश्रित, ब्रज। मीरा द्वारा रचित ग्रंथों में प्रमुख है नरसिंह जी का मायरा, राज गोविंद, गीत गोविंद का टीका। सभी क्या हैं? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। रामानंद संप्रदाय का विलयन किस संप्रदाय में हुआ? टट्टी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, आप थोड़ा सा ध्यान देके इस प्रश्न को हल कीजिएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, रामानंद संप्रदाय का विलय किस संप्रदाय में हुआ? तो ये हुआ है श्री संप्रदाय में। बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुंदरदास, संत जम्भदास, संत वीरभाम, संत भीषण ने।
76 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे संत जमदास। ये आप पढ़ेंगे जब रामचरण शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे, सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य निम्नलिखित में से कौन है? नारायण, कृष्ण, निर्गुण ब्रह्म और शिव। 77 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, तो ये नारायण है। ठीक है, यहीं से इनके आराध्य हैं। अब आप देखेंगे 78 नंबर का प्रश्न, रामचरितमानस से किस संवाद को संबंध नहीं है? शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। अच्छा प्रश्न है ना। यदि आपने रामचरितमानस पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो शिव पार्वती का संवाद नहीं है। तुलसीदास ने शिव की वंदना किए हुए हैं। जब किसी भी श्लोक को आप देखेंगे, जब शुरू करते हैं तो वहाँ पे वंदना करते हैं। ठीक है, तुलसीदास शिव की वंदना करते हैं। यहाँ पे पार्वती के साथ और शिव का संवाद नहीं है, बाकी सारे संवाद आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिए, साधना की 4 अवस्था शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत का संबंध है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त है। तो ये सूफी साधना से इनका संबंध है। 79 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, सूफी प्रेमाख्यान की रचनाओं की भाषा है खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बुंदेली। अच्छा प्रश्न है 80 नंबर का, तो अवधी है। कैसा है? अवधी है। सी नंबर सही होगा। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। हजारों बार पूछे जाने वाला प्रश्न। 81 नंबर का। आइए आगे चलते हैं। अली किस कवि के पिता का नाम था? अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 82 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो अली पूछा जा रहा है किस कवि का उपनाम है? तो आप याद रखेंगे किसके नाम है। तो ये प्रश्न आपसे 82 नंबर में पूछा जा रहा है। तो अली किस कवि के पिता का नाम था? तो आप याद रखेंगे। सबसे पहले चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। कबीर के पिता का क्या नाम था? तो नीमा इनके पिता का नाम था। नीमा एंड नीरू। ठीक है, नीरू। ये कबीर के हो गए। अब आएंगे आपके जाहसी। जाहसी के पिता का क्या नाम था? मलिक राजे अशरफ। क्या नाम था? तो मलिक राजे, आप नोट कर लीजिएगा, अशरफ। ठीक है, ये हो गए मलिक मोहम्मद जाहसी, कबीर। अब देखिए कुतुबन के पिता का क्या नाम था? तो शेख बुरहान। क्या नाम था? शेख बुरहान। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कासिम शाह के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शेख हुसैन। है ना। तो यहाँ पे अली इनमें से किसी के पिता का नाम नहीं था, लेकिन आप इनके सबको नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो शुक्ल जी की जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है, रामानंद ने लाया है ना, दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ। ठीक, क्योंकि पूरे भारत में भक्ति संप्रदाय शुरू हो गया था। इधर राजस्थान, नीचे केरल और दक्षिण भारत, उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश, तो पूरा बिहार साइड में सारे तरफ। तो इन्होंने, शुक्ल जी ने अपने पुस्तक में बाकायदे लिखा हुआ है, आप इनको पढ़िएगा। ठीक, आगे चलेंगे। अब हमारा प्रश्न आ गया 84 नंबर का। अच्छा प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। ऊपर की पंक्ति आपने सुना होगा कि रामचंद्र शुक्ल की जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, इस प्रश्न को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट ले रही हूँ। तो शुक्ल जी कहते हैं कि यदि इस्लाम जो है कि नहीं आए होते तो शायद भक्ति हम लोग इतने मर्जी से नहीं करते, क्योंकि सभी हिंदू जाति के सामने उनकी मंदिरें तोड़ी जा रही थी, उनके घर लूटे जा रहे थे, उनके देशों पे अधिकार जमते जा रहे थे। तो उस समय व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सिर्फ अपना जो है कि भक्ति का मार्ग ही अपनाया। तो कहते हैं कि भक्ति का मार्ग में व्यक्ति भगवान में ही लीन हो गया, कोई रास्ते नहीं बचे। लेकिन वही उनके ठीक विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा आज है। ये है, उनके मत का खंडन करने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। देखिए, भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है 1700 से 1900, 1775 से
1375 से 1700 तक। 85 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे 2 ऑप्शन साइड में हैं, इनको भी देखिएगा, इसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। तो संवत 1375 से 1700 तक या 13 ईस्वी सन में अब बताया जा रहा है 1318 से 1643 तक, तो ये सही होगा। ठीक है, डी नंबर। आइए आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान रचित कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल साहित्य में वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? तो सभी को पता है चंदनबाला रास, राहुल वेश, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो। 86 नंबर के प्रश्न में आप देख पाएंगे तो कौन सी रचना है, तो संदेश रासक है। कौन सी है? सी नंबर सही होगा। 86 नंबर में आप याद रखिएगा। तो यह कैसी है? तो यह श्रृंगार रस का श्रेष्ठ रचना है। बीसल देव रासो मूलतः एक है, कैसी रचना है? 87 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो स्मृति काव्य है, गीति काव्य है, शोक काव्य है या गेय काव्य है? तो यह गाई जाती है ना। 87 नंबर के प्रश्न में आप इसे याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद ग्रंथ कौन सा है? तो वो भी है विवाद में घिरा हुआ, ये भी है पृथ्वीराज रासो। कैसी है? तो पृथ्वीराज रासो ऐसी रचना है जो विवाद में घिरी हुई। खुद शुक्ल जी ने इसे बाहर कर दिया है ना। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना लिखी? ब्रजयान, महायान, हीनयान, दुखवाद। तो बोला जा रहा है बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? 89 नंबर का प्रश्न है, तो वज्रयान है ना, 1 नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा जाता है समय, अनुच्छेद, परिच्छेद, संदर्भ। तो समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समय। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में है? अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी, डिंगल। ठीक है, डिंगल पिंगल 2 भाषाएं आती हैं आदिकाल में। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन साहित्य, तो ये अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कुआं, कुआं, सब कुआं लिखा है, कौन सा शुद्ध है ये बताइए आप। 92 नंबर के प्रश्न में तो ये शुद्ध है, ए नंबर। बाकी अशुद्ध है, देख रहे हो। कुआं में यहाँ बड़ी मात्रा है, आग के ऊपर चंद्र बिंदु है, यहाँ कुआं है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु ही नहीं लगाया गया है। अब नेक्स्ट कुछ ऐसा ही प्रश्न है। प्रज्वलित का जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है शुद्ध रूप। 93 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा प्रज्वलित होता है, सी नंबर सही होगा। अधज्वलित होगा, ठीक है। संस्करण पूछा जा रहा है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा शुद्ध है। तो समर्पण ऐसे लिखा जाएगा, वनस्पति ऐसे लिखा जाएगा, आकर्षण ऐसे लिखा जाएगा। तो ए नंबर सही होगा, संस्करण शुद्ध है। 94 नंबर के प्रश्न में आप चलेंगे 95 नंबर के प्रश्न में। ये प्रश्न अच्छा है, उत्तर दीजिए। चिड़िया, इसमें भी शुद्ध पूछा जा रहा है। चिड़िया डाल पर बैठी है, पर देख रहे हैं सटा हुआ। डाल में चिड़िया बैठी, कभी डाल में चिड़िया नहीं बैठती है। डाल पर चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया बैठी है, डाल पे चिड़िया बैठी है। ठीक है, आप बताइए कौन सा शुद्ध है 95 नंबर में। तो सी नंबर सही होगा, डाल पर चिड़िया बैठी है। अब ये प्रश्न बताइए, बहुत बार आपने इस पंक्ति को जो है अलंकार में देखा होगा। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति है, किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो मीराबाई की नहीं होगी, कबीर में ऐसी पंक्ति लिखा नहीं। तुलसी और सूरदास में फंसेगा प्रश्न, है ना। तो ध्यान दीजिए, यह सूरदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की पंक्ति है। 96 नंबर का प्रश्न है, बहुत मज़ेदार है। तो आप इसमें यदि आपसे पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो रूपक है। क्या है? रूपक में आप देखेंगे ना योजक चिन्ह लगा होता है, ये भी एक पहचान है रूपक की, ध्यान दीजिए। ये है 97 नंबर का प्रश्न। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश से हूँ जानी निरंतर गावे पंक्ति किस कवि की है? रसखान, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो यह किसकी है? तो यह है रसखान की पंक्ति। 97 नंबर के प्रश्न में ए नंबर सही होगा। आप चलेंगे 98। ये भी इजी प्रश्न है, बहुत बार आएगा। अर्धकथानक आत्मकथा है, किसकी है? बनारसीदास जैन की, ए नंबर सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रुक्मणी मंगल रचनाकार हैं मीराबाई, अग्रदास, गुरु नानक देव। 99 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे मीराबाई की रचना है रुक्मणी मंगल। 100 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है, कहाँ से लिया है? चौपाई के बाद जो है कि
अब एक चौपाई होती है, इसके बाद उसमें पद होते हैं। ये सारी चीज़ ये कहाँ से लिए हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे 100 नंबर में। कोई भी कवि या कोई भी व्यक्ति होगा किसी न किसी से सीखेगा। कोई भी आज के डेट में पंडित है तो कभी ना कभी वो पंडित का किसी भी गुरु से पंडित का वो चीज़ सारी सीखा होगा, है ना। ऐसे तो कोई आप नहीं कर सकते ना। वही चीज़ यहाँ से पूछा जा रहा है, रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा कहाँ से लिया। तो यह जायसी से, कबीर से, सूर से, तो शेख तकी से। तो आप बताइए 100 नंबर के प्रश्न में तो यह जायसी की पंक्ति दोहा और उनके बनाने का जो शैली था, क्योंकि अवधी भाषा में था। ये ठेठ अवधी में है। कैसे है, तो ठेठ अवधी में इन्होंने लिखा है जायसी ने पद्मावत। और लेकिन ये रामचरितमानस अवधी भाषा में है, ठीक है, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। यह अभिमत किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का। तो यह रामविलास शर्मा का। कई बार यह पंक्ति पूछी गई है। यह कथन, छित स्वामी किस धारा के कवि हैं, अष्टछाप के, राम भक्ति के, निर्गुण मार्गी के, प्रेम मार्गी के। 102 नंबर के प्रश्न में आप रखेंगे कि छित स्वामी CCGN में ये आते हैं ना। ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। छित स्वामी चतुर्भुज दास, ठीक है, और गोविंद दास और नंददास, ठीक, याद रखेंगे। अष्टछाप धारा के कवि हैं। नेक्स्ट आगे चलिए। तुलसीदास को कहा जाता है हरिगीतिका का बादशाह, रूपकों का बादशाह, धैर्य का कवि, अभिमेरु। 103 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे इन्हें रूपकों का बादशाह कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। आपको लगेगा कि उसमें खूब लड़ाई उड़ाई हुई है तो वीर रस होगा, लेकिन याद रखिएगा वीर रस नहीं है ना। इसमें शांत रस है रामचरितमानस में। नेक्स्ट प्रश्न है 105 नंबर का, सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभ विट्ठल दास, वल्लभाचार्य, गोकुलदास, रामानंद। 105 नंबर के प्रश्न में आप रखेंगे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न। 106 नंबर के प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप कितना प्रश्न बना पाए ये भी हमें बताइएगा। प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। और आप कमेंट नहीं करते, ये शिकायत है मुझे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में रचित राम कथा रचनाएं नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न बहुत ही ट्रिकी और मज़ेदार है। पूरा स्क्रीन पे है, ध्यान दो। हिंदी में राम कथा रचनाएं नहीं है। ईश्वरदास कृत भरत विलाप, अंगद पैज, अग्रदास कृत ध्यान मंजरी, हितोपदेश भाषा, सेनापति कवित्र रत्नाकर, नंददास कृत रास पंचाध्यायी। कौन सी रचना है जो राम कथा पर आधारित नहीं है। तो भरत मिलाप में राम आएंगे, अंगद पैज में राम आएंगे, ठीक है। 106 नंबर का प्रश्न है। और अग्रदास ध्यान मंजरी हितोपदेश, इसमें भी राम कथा है। और सी नंबर सेनापतिकृत कवित्र रत्नाकर में भी राम कथा है। अब बचा आपका डी नंबर 106 में, ये नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कैसा है, तो ये कृष्ण लीला पे है। किसमें है, कृष्ण लीला पे, है ना। इसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। अब देखिए ये प्रश्न अच्छा है। असंगत कथन है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक सूरदास, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ। तो अपने गुरु वल्लभाचार्य के इन्होंने शिष्य लिए, चार अपने लिए अष्टछाप की स्थापना कर दी। अब पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक सूरदास को कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। 107 नंबर के प्रश्न में बी नंबर असंगत है, ठीक है। पुष्टि मार्ग किसने बनाया था, ये प्रश्न आप बताइएगा, है ना। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है, क्या सूरदास है इसके प्रवर्तक कि नहीं, ठीक है। तो ये बी नंबर सही होगा, मतलब ये असंगत है। आइए आगे चलते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वत उपनिषद में, भागवत पुराण में, तैतरीय उपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में। 108 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। मध्वाचार्य
का दूसरा नाम है क्या है? आनंदतार्थ, निमाई, केशव भारती, नरहरिदास। अच्छा प्रश्न है ना, आपके लिए नया प्रश्न भी होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना। तो आनंद तीर्थ, तो ए नंबर सही होगा। अब देखिए, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, यह पंक्ति किसकी है 110 नंबर में? तो ये मीरा जी, जब इनके घर वाले इनको जहर दे दिए थे, तो उस समय की ही एक कवित्री हैं जब तुलसीदास जी खूब राम की भक्ति कर रहे थे। फिर इन्होंने लिखा था स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई। तो इन्होंने कहा था ना वैदेही राम, अभी जो पहले पंक्ति मिली थी मुझे एग्जैक्ट में याद नहीं, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो इन्होंने कहा कि फिर ऐसे परिवार को छोड़ी देने में भलाई है जो हमें अपने प्रभु से लीन न कर, जो हमें प्रभु में रहने ना दे, ऐसे परिवार को हमें छोड़ देना चाहिए। बी नंबर सही होगा। यह पंक्ति है मीरा बाई की। नेक्स्ट, रश खान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम अब्दुल हसन अब्दुल रहमान शेख मोहिदीनी और सैयद अशरफ। 111 नंबर का प्रश्न है, तो सैयद इब्राहिम ए नंबर सही होगा। 12 नंबर का प्रश्न है, 100 किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तुलसीकृत, मूल गोसाई चरित, सुजान रस खान, वैष्णव 84 वैष्णव की वार्ता। किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था? तो सबसे पहले सुनने वाले कौन थे? रसखान। अब आप बताइए किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? अच्छा प्रश्न है ना, ध्यान दीजिएगा। ये मूल गोसाई चरित में मिलता है, बी नंबर सही होगा। आइए, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारी पंक्ति किसकी है? रश खान की, भारतेंदु की, रहीम की, सभी गलत हैं। तो ये 113 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, ये आपको बताना है। तो क्या बताना है भाई? 113 नंबर में आप याद रखिएगा। तो ये है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वार, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ठीक है, अब चलेंगे आगे 114 नंबर के प्रश्न में जो आपके स्क्रीन पे है। रसखान के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, तुलसीदास था, विठलनाथ था, रामानंद था। तो रसखान के गुरु का नाम क्या था? तो विठलनाथ। सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। रसखान की अंतिम कृति है सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तो 115 नंबर के प्रश्न में होगा प्रेम वाटिका इनकी अंतिम रचना है। नेक्स्ट, मीराबाई की मृत्यु हुई थी वृंदावन, द्वारिका, रणछोड़ मंदिर, दिल्ली में। 116 नंबर का प्रश्न है। तो ये रणछोड़ मंदिर में इनकी मृत्यु होती है। कहा जाता है जब इन्होंने लिखा था ना ऊपर की पंक्ति कि जो है कि इन्होंने अभी अभी आपने पढ़ा ऊपर जाके, तो एक पंक्ति मीराबाई की अभी आपसे पूछी गई थी, तो ध्यान दीजिएगा। ये पंक्ति थी कि जो है कि एक मिनट मैं बता रही, स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई। तो इन्होंने जब ये पंक्ति भेजा तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे परिवार को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे वैदेही, मतलब वो पंक्ति अभी शुरू में मिली थी, हमें बता नहीं पा रही हूँ मैं। तो ये क्या काम की, घर से निकल के रणछोड़ मंदिर में गई। बताया जाता है किसी मंदिर में मीरा की शरीर विलुप्त हो गई, किसी ने देखा भी नहीं कि मीरा कहाँ गई। तो यही है रणछोड़ के मंदिर, वहीं पे इनका देहावसान हो गया। नंददास का कौन सा ग्रंथ रोला छंद में लिखा गया है? 117 नंबर का प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, आप याद रखेंगे। तो सिद्धांत पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम गोसाई। तो बी नंबर सही होगा, रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र ग्रंथ है सूरदास का, कुंभनदास का, कृष्णदास का, नंददास का। अच्छा प्रश्न है, आप इनका उत्तर दीजिए। तो यह कृष्णदास का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अनेकार्थ नाम माला नाम चिंतामणि माला ग्रंथ है रहीम की, रसखान की, नंददास की, कुंभनदास की। 119 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, यह जो है कि किसकी है? तो नंददास की है ना। आगे चलते हैं, 120 नंबर का प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता की विधा है काव्य, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। कौन लिखता है? स्वयं लिखता है। और जीवनी दूसरे द्वारा लिखी जाती है, इतना याद रखेंगे। संस्मरण हम याद करके चीज़ों को लिखते हैं। संस्मरण वर्तमान का भी हो सकता है और जो है कि
पिछला भी हो सकता है। जो आप करंट में है वो तो आप संस्मरण लिख रहे हैं। आप जैसे आपको कोई क्या अपना अपना बचपन लिखो, तब आप आत्मकथा भी लिख सकते हैं, संस्मरण भी लिख सकते हैं, है ना। आंखों देखी घटना भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। 120 नंबर का प्रश्न है। तो कभी कभी ये जो है मैच कर जाता है, तो इसमें डिफरेंट करना थोड़ा कठिन होता है। तो 84वें स्टूडेंट की वार्ता किस विधा की है? तो जीवनी विधा की रचना है। अब चलेंगे 121 नंबर का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। 84वें स्टूडेंट की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ये प्रश्न हो सकता है आपके लिए नया हो, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो ये है संप्रदाय श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। 121 नंबर में आप रखें, याद रखेंगे, यह डी नंबर सही होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? आनंद भास, सहस्त्रगीति, रामार्चन पद्धति, पंचस्तवी। 122 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, यह है रामार्चन पद्धति। रामचंद्र शुक्ल की जब पुस्तक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन। क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ब्रह्म, धर्म, भक्ति, श्रद्धा। 123 नंबर का प्रश्न है। तो सबको पता है कि धर्म के बिना सब लूला लंगड़ा रहता है। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देसी शब्द, संकर, अरबी शब्द। रेल और गाड़ी दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। सी नंबर सही होगा, संकर शब्द है। आज का अंतिम प्रश्न, भाववाच्य में क्रिया होती है सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक दोनों, सभी गलत हैं। तो क्या होती है? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। आज के लिए ये रहे 125 प्रश्न आपको कैसे लगे? एक मतलब लगता है कमेंट करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन 1 मिनट कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। थोड़ा सा मेरा भी पढ़ाने में मन लगे, इसके लिए थोड़ी सी फैमिली को आप पढ़ाने में मेरा सहयोग करें, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का कार्य करें। आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।